मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के चबूतरा और लंगोटी दो ऐसे कोरकू आदिवासी गांव हैं जहां की महिलाओं ने एक ऐसी कहानी रच दी है जो खासे रोचक और प्रेरणादायी है। इन गांवों में पानी की खासी किल्लत थी। गांव की ज़मीन और खेत सूखे थे और पानी के अभाव में मवेशी मर रहे थे। यहाँ रहने वालों के उपयोग के लिए भी पानी का कोई सोर्स नहीं था। इस समस्या के समाधान के लिए महिलाएं जिला प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पानी के समाधान के लिए यहाँ की महिलाएं आपस में संगठित हुईं। 20-25 महिलाओं ने मिलकर एक कोरकू आदिवासी मजदूर संघ, या ये कहें कि कोरकू आदिवासी मजदूर मंच के नाम से एक संगठन बनाया। फिर पास के एक सूखे जगह की खुदाई का काम शुरू किया। खुदाई का सिलसिला वर्षों चला। कुछ महीनों में 20-25 फुट गहरी खुदाई को अंजाम दिया। तालाब में पानी या जल स्तर बढ़ गया, जिससे न केवल मवेशियों के जल संकट का समाधान हुआ, बल्कि यहाँ के गांव की ज़रूरतों के लिए भी पानी उपलब्ध होने लगा। तालाब में पानी आने के बाद खेतों में नमी का लाभ मिला, कृषि उपज को बढ़ावा मिला। महिलाओं के इस जज्बे को समझने के लिए पिछले दिनों हम खंडवा जिले के इन गाँव में गए और वहाँ इन्हें समझने की कोशिश की। तालाब से आर्थिक फ़ायदा के लिए महिलाओं ने तालाब की पानी में मछली उत्पादन की योजना पर काम किया। इसके लिए पैसे की ज़रूरत थी और गांव से पैसे इकट्ठा कर मछली पालन का धंधा शुरू किया। कुछ महीनों में मछली उत्पादन का ये धंधा चल पड़ा, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलनी शुरू हुई। आज भी जल के मामले में स्वावलंबन है और आर्थिक संकट को दूर करने में भी एक हद तक मदद मिली। मजदूरों के मेहनत, लगन और उनके जज्बे से प्रभावित होकर जिला कलेक्टर ने कोरकू मंच को 99 साल का पट्टा देकर तालाब के दोहन और रख रखाव का कानूनी अधिकार सौंप दिया। ऐसी कहानी लंगोटी गांव की भी है। ये भी एक उपेक्षित आदिवासी गांव है जो दशकों से पानी की किल्लत से जूझ रहा है। महिलाएं आपस में संगठित हुईं और एक गहरा कुआं खोद डाला और पानी की समस्या पर समाधान हुआ। पीने के पानी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर पानी उपलब्ध करा दिया। यहाँ की मजदूर महिलाओं ने इस पूरी सफलता को व्यक्त करने के लिए अपनी भाषा में एक गीत गाती हैं। देखिए न्यूज़ ट्रैक की रिपोर्ट। यह कहानी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक के चबूतरा और लगोटी गांव की साहसी महिलाओं के संघर्ष, समर्पण और सामूहिक शक्ति की मिसाल है। चलिए पहले गांव चबूतरा की बात करते हैं। इस दूरस्थ आदिवासी गांव की महिलाओं ने जल संकट से जूझते अपने गांव को राहत दिलाने के लिए स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर पहल की। गांव का तालाब, जो कभी जीवन रेखा था, हर साल जनवरी-फरवरी तक सूख जाता था, जिससे इंसान और मवेशियों दोनों को भारी परेशानी होती थी। हैंडपंप पर्याप्त नहीं थे और कई परिवारों को रोजाना 2 किलोमीटर से दूर पानी लाना पड़ता था, जिससे सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर पड़ा। समस्या के समाधान के लिए महिलाओं ने पंचायत से मदद मांगी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। तब उन्होंने खुद श्रमदान से तालाब को गहरा करने का बीड़ा उठाया। शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद कुछ पुरुष भी उनके साथ जुड़ गए। बुधिया बाई के नेतृत्व में 35 महिलाओं और बुजुर्गों ने 2016 की गर्मी में तालाब की खुदाई शुरू की। तालाब सूख गई थी। यह तालाब को फिर हमने भाइयों ने गेती फड़ा ले लेकर हम विचार करके इसको डबल गहरीकरण किया। और उसके बाद हमारे पास पैसा भी नहीं था। हमने पैसा भेला करके फिर इसमें हमारे से गेती फड़ा चलाने नहीं बनता लग गया। तो फिर हम इसमें क्या करा, ट्रैक्टर पिलाव करा, उसमें ट्रैक्टर लगा के घेरा कर दे। फिर इसका मलबा हमने निकाला, बाहर फेंकी इसको। और कुछ सस्ता की तरफ से हमको 2 किलो अनाज मिली है, चावल, और पाव भर दाल मिली, गूंद की कपड़ा मिली। ये सब कुछ सस्ता की ओर से हमको मदद भी किया। इसमें हमको ज़्यादा फायदा क्या है, पानी से भी हमको फायदा रहा। इसके बाद हमको कई है मवेशी बच गई, नहाना धोना सब कुछ हमको यहाँ फायदा लग गया। गांव में तो पूरे घर ही घर था मवेशी, पर वो क्या है, पानी नहीं है। अब इतना गर्मी में कहाँ जाएंगे पानी पीने। अब वो छोड़ देगा देने, वो भले कहीं पानी पी लेगा, मिल गया तो नहीं, वो तो चले गए, वो होते ही भुगतान में।
तो फिर पानी पीने से यहाँ 3 वर्ष से पानी रहने लग गया। तो मवेशी भी ठीक है, इंसान भी ठीक है। देख नहाने धोने सब कुछ इसमें हमको फ़ायदा मिला। इसके बाद हमने कही इसमें थोड़ा सा हमको चर्चा मिला था, तो मछली पालन करने लग गया है। वो पैसा फिर हमारा कुछ भी फ़ायदा करके तो थोड़े बहुत हम समूह में करवा लेता। तो गया साल तो हमने इसमें 10,000 की माल बेची। अच्छा, आप लोगों के समूह ने हाँ इसमें मच्छी का बीज डाल दिया। हाँ, वही पैसा का हमने बीज डाली अभी। और उस बीज से पहले है ना, पहले साल हमने गया साल जो छुड़वा था, जब पैसे इन्होंने हमको मदद दिया, कौन ने, जीजी सर ने, सस्ता वालों ने। फिर हम अब वो पैसा को करके वो मछली निकाल के बेच दी। वो 10,000 रुपये का करा, तो ये फिर ये साल वही पैसा हम बीज डाला वही पैसा से। तो हम क्या अब इसमें और 2 पैसा हम कमा लेगा। तो हमारी एक हम पूरी ये साल तो पूरे वैसे ही निकल गया कि गांव वाले बहुत चोरी बारी करते हैं, खाने वाले अब पूरे दिन में करती रात में करती, तो कहाँ तक हम इसको रखवाले करेगा। तो सब गांव का पूरा गांव का जनता का सेवा है इसमें, पर गांव वाले ये नहीं सोच रहा। सबके फायदा, यहाँ 5 गांव की धोर आते थे, 5 गाँव आस-पास के, और आस-पास के गांव वाले अभी भी बोले कि तुम अच्छा किया गया, तुम अच्छा किया गया, तुम्हारे गांव में बहुत ये सारा पानी का प्रॉब्लम हो गया, तो बहुत अच्छा मवेशी का भी फायदा, नहाने धोने कपड़ा लत्ता सब साफ सूट ये हो गया। फिर इसके बाद गांव वाले इसमें थोड़े से हमको उल्टा उल्टा बोलने लग गया। तो फिर थोड़ा हमारा भी चिंता निकल गया इससे, और डरने भी लग गया हम, क्योंकि भाई अपन चल देगा, भाई रात में रहेगा यहाँ, तो क्या मालूम क्या होता है। वो ये मंदा बनाया हमने साए, इतना मेला पूरे हम रात में सोते थे, सारी महिलाएं। इसके बाद ये हमारा चेट चल रहा, कटाई चल रहा, तो इसके बाद थक जाएगा तो नहीं आएगा, घंटा 2 घंटा आके फिर घर चल देगा। तो ये इतने हम नहीं आने लग गया, तो फिर ये चोरी बारी फिर शुरू हो गया, मच्छी का चोरी। और जब चोरी नहीं होता था तो आप लोग क्या करके पकड़ लेते थे? पकड़ लेती और बेचते हैं गाँव में ही बेचते, कोई बाहर नहीं जाते, गाँव के ही लोग पूरा बिक जाता। फिर इन लोग नहीं सोच रहे अभी भी, गाँव वाले ये इसको नहीं सोच रहा कि अपने गाँव में कई सुविधा हुआ है। पानी तो 12 मास की पानी के पानी मिला लेते हैं। इस साल है तो पानी कम हो गया, पूरा ये सिंचित करवा लिया उन्होंने, तो अब क्या नहीं, तो गई साल ये किनारे में पूरे पानी था, नहीं रखेगी वो, हम झगड़ा ही कर लिया, इसके हम थाने तक पहुंच गया। इसके बाद दोबारा उन्हें वो ये झगड़ा को ला लिया, तो फिर हम कहते कि हमको हरना पड़ा, हम ही हर रहे, आप क्या करें। जब मवेशी की जगह तो वो तो चलो अपने हाथ का वो तो चल रही है, पर जंगल के जो जानवर है वो रात में आके पानी पीते हैं यहाँ से। एक सामाजिक संस्था स्पंदन ने उन्हें कपड़े और अनाज देकर सहायता की। तो हमने जब ये जगह जगह पर मीटिंग और इस तरह से महिलाओं ने अपने कदम उठाने चालू कर दिए, तब लगा कि एक इसका नाम देना चाहिए, जो एक यूनिफॉर्म होना चाहिए सब जगह। तो आज 100 गाँव में एक ही संगठन है जिसका नाम है कोरकू मजदूर अधिकार मंच, जहाँ पर महिलाएं साल में एक बार इकट्ठा होती हैं, अपने रीति रिवाज से पूजा पाठ खाना पीना नाचना गाना कि वो अपना खुशी मनाती हैं कि साल भर हमने बहुत काम किया, और सब एक दूसरे को शेयर करती हैं। और इस प्रकार 1300 मानव दिवस के श्रम से तालाब की जल धारणा क्षमता बढ़ी, जो अब आसपास के गांव के मवेशियों और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त है। 2017 में महिलाओं ने मछली पालन शुरू किया, रात में पहरेदारी की और पानी की चोरी रोकने के लिए पुलिस की मदद भी ली। मछलियों को बाजार में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में कम कीमत पर बेचकर पोषण व आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया गया। और 5 साल बाद 2022 में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें तालाब में मछली पालन का आधिकारिक अधिकार मिला, जिससे आय और पोषण दोनों में वृद्धि हुई। और अब बात करते हैं लगौटी गांव की। यहाँ की 20 आदिवासी महिलाओं ने भी जल संकट के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठाया। गांव में पानी की भारी कमी थी और एकमात्र हैंडपंप जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। 2014 में कोरकू मजदूर अधिकार मंच से जुड़ी इन महिलाओं ने 50 मीटर गहरा कुआं खुदाई करने का निर्णय लिया, जो चट्टानों से भरी जमीन पर था। महिलाएं सुबह शाम कठोर मेहनत से खुदाई करती रही और 2 वर्षों में यह कार्य पूरा किया गया। आज और हमारे को पानी की बहुत दिक्कत होती थी। हमारे संगठन में हमने 10 महिलाओं ने सारा एक संगठन बनाया, समूह बना के, और सारी महिलाओं ने पानी की दिक्कत हो रही तो उस पर चर्चा की।
उसके बाद हमने महिलाओं ने मिलके ये कुआं खोदा। पुरुष हंसते थे कि महिला कुआं नहीं खोद सकती, लेकिन फिर भी हमने महिलाओं ने जुड़ के और ये कुआं खोदा और आज पर्याप्त पानी है। जो अपने बाल्टी डुबाई, पानी निकाला और घर जाके नहा धो के खाना बना के अपने काम पे जा सकती है। यह कुआं पूरे गांव को साल भर पानी उपलब्ध कराता है। इन दोनों गांवों में महिलाओं ने न सिर्फ जल संकट से निपटने के उपाय किए, बल्कि पूरे समुदाय को आत्मनिर्भरता और सामूहिक सहयोग का पाठ भी पढ़ाया।